हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पढ़ रहे थे कि कौन कितने टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स बताए थे, कौन कौन से? आरएनए और डीएनए। तो देखिए, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के हमारे दो टाइप्स होते हैं, डीएनए, आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, उसमें पहला कौन सा होता है? न्यूक्लिक डीएनए, और दूसरा क्या होता है? आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने, जिसने हमारे न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, उसी ने ही हमारे डीएनए की भी खोज की। तो उसी ने हमारे डीएनए और आरएनए को भी डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मिसर ने ही हमारे न्यूक्लिक एसिड को खोज की थी, और फ्रेडरिक मिसर ने ही डीएनए और आरएनए की खोज की थी। तो देखिए, एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम डीएनए के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए को डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए को डिस्कवर किया था हमारे फ्रेडरिक मिसर ने। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की खोज हमारे फ्रेडरिक मिसर जी ने की थी। जो डीएनए है, उसमें हमारा कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है? जो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? पहले आप ये है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था हमारा वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर गिवन हुआ है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक कुंडलीय होता है, दो कुंडलीय होता है। तो जो हमारा डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द्विकुंडलीय होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? द्विकुंडलीय, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जब आपको पता है कि जैसे जो डीएनए का स्ट्रक्चर वो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो किसी कोई साइंटिस्ट होंगे जिसने बताया होगा कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल। तो जिसने बताया था वो कौन थे? हमारे वाटसन एंड क्रिक जी ने ही बताया था कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर वो कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द्विकुंडलीय। द्विकुंडलीय। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया किसने था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। बताया जो डबल हेलिकल द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर होता है, किसने बताया था? ये भी हमारे वाटसन एंड क्रिक जी ने ही बताया था। अब बात करते हैं किसकी? डीएनए की नेचर। डीएनए की प्रवृत्ति कैसी है? डीएनए का नेचर कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री। नेचर कैसा है डीएनए का? डीएनए का नेचर कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए की प्रवृत्ति जो है वो कैसी है? कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए की प्रवृत्ति कॉम्प्लीमेंट्री किसने बताया था? हमारे किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक जी ने ही बताया था कि जो हमारा डीएनए है उसका नेचर कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक प्रवृत्ति का है, पूरक प्रवृत्ति।
जो डीएनए का नेचर वो कैसा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी किसने बताया था हम लोग कि ये भी हमको किसने बताया था हम लोग को कि वाटसन एंड क्रिक ने ही बताया था कि जो डीएनए का नेचर वो कैसा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। कैसा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। डीएनए का नेचर भी हमारा कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। डीएनए की वन हेलिक्स की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। देखिए तो देखिए जो डीएनए की एक हेलिक्स है उसकी लेंथ कितनी होती है, वन हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वन लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स। डीएनए की वन हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, कितनी होती है, 34 यंगस्ट्रॉम। कितनी होती है हमारे डीएनए के वन हेलिक्स की लेंथ, 34 यंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 यंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए जो डीएनए है, डीएनए को डिस्कवर हमारे फ्रेडरिक मिशर जी ने किया था। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक है। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक जी ने दिया था। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए द्विकुंडलीय होता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने ही दिया था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर वो द्विकुंडलीय होता है, वो बताया किसने था, वाटसन एंड क्रिक जी ने ही बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, द्विकुंडलीय होता है। नेचर कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक प्रवृत्ति का होता है। और डीएनए की वन हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए अब क्या आता है, डीएनए के टाइप्स। डीएनए हमारे कितने टाइप का होता है, एक मिनट। और एक चीज और है आपकी, जो डीएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है, डीएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है, शुगर। तो डीएनए में हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में हमारे कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए जो है वो हमारे कितने टाइप्स का होता है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। कितने टाइप्स का होता है हमारा डीएनए, 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए और जेड डीएनए। तो ये था कि आपका डीएनए के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आरएनए के बारे में। जो आरएनए की सबसे पहले क्या आती है बात, जो आरएनए है उसकी खोज किसने की थी। आरएनए की खोज मैंने आपको बताया ही है कि जो फ्रेडरिक मिशर है और उसने ही न्यूक्लिक एसिड की खोज की। और उसने ही न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ उन्होंने ही किसकी की, डीएनए की और उन्होंने ही आरएनए की। तो डीएनए को डिस्कवर किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने। डिस्कवर किसने किया, फ्रेडरिक। आरएनए को डिस्कवर भी किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने। आरएनए को डिस्कवर किसने किया था, आरएनए को डिस्कवर हमारे फ्रेडरिक मिशर जी ने किया था। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का डिस्कवर फ्रेडरिक मिशर जी ने किया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। शुगर, राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में हमारी राइबोज शुगर पाई जाती है, जो कि डीएनए में कौन सी पाई जा रही थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती थी। डीऑक्सीराइबोज शुगर हमारी डीएनए में पाई जाती है, लेकिन आरएनए में हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है,
सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए राइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए का फंक्शन क्या है? आरएनए कार्य क्या करता है? तो आरएनए जो है हमारा वो क्या कार्य करता है? वो हमारे प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन। जो आरएनए है वो किसमें हेल्प करता है? हमारी आरएनए हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? हमारा आरएनए करता है। अब क्या है? आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? जो आरएनए है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो हमारा जो आरएनए है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक मिनट प्लीज। आरएनए को कितने टाइप्स के होते हैं? आरएनए हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे आरएनए हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और टी का मतलब क्या होता है? आपका ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब क्या होता है? आपका ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए और आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। देखिए मैंने आपको बताया आरएनए क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। तो किस तरह से करते हैं? तीनों मिलकर क्या करते हैं? हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो आरआरएनए है आपका वो क्या करता है? अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है। अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। जो आपका आरआरएनए है वो क्या करता है? अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है। फिर देखिए फिर इस पर मैसेंजर के बारे में देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? टीआरएनए के बारे में देखते हैं। जो टीआरएनए है वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म टू एमआरएनए, साइटोप्लाज्म टू एमआरएनए। देखिए जो सबसे पहले क्या होता है? जो आपका आरआरएनए है वो क्या करता है? अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है। वो जो टीआरएनए वो ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। कहां से? साइटोप्लाज्म से एमआरएनए में, साइटोप्लाज्म से एमआरएनए में। तो जी आपका एमआरएनए है वो क्या करता है? प्रोटीन का फिर फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन फॉर्मेशन। देखिए जो आपका एक बार और देख लीजिए क्या करता है? ये क्या करता है? जो आरआरएनए है वो आपका अमीनो एसिड को सबसे पहले क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जो टीआरएनए वो ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड को। कहां से? साइटोप्लाज्म से लेकर एमआरएनए में। साइटोप्लाज्म से एमआरएनए में क्या करता है? अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है। फिर जो आपका एमआरएनए वो हेल्प प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये था आपका आरआरएनए के बारे में। अब देखिए जो आपका आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। जो आपका डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन।
जो डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और जो एंजाइम हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमरेज। जो एंजाइम हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पॉलीमरेज। जो डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन इसमें जो हेल्प करता है एंजाइम्स, वो एंजाइम्स कौन सा होता है, पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम्स होता है, पॉलीमरेज। जो आरएनए से प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। जो डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब वायरस बाहर आता है हमारी बॉडी से तो जो हमारा डीएनए आरएनए में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरह से जब वायरस हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो जो हमारा आरएनए है वो हमारा डीएनए परिवर्तित होता है तो उसे क्या कह देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, जो हमारा आरएनए है वो डीएनए में परिवर्तित होता है। जब वायरस हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो आरएनए हमारा डीएनए परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारा एंजाइम से, कौन सा एंजाइम से जो हमारा डीएनए से आरएनए में परिवर्तित करने में हेल्प करता है, वो कौन सा एंजाइम से, हमारा ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम से, ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए यहां से जो आपका डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए। जो आपका डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब वायरस हमारी बॉडी के बाहर आता है तो हमारा जो डीएनए आरएनए परिवर्तित होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम्स कौन से हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, नो एंजाइम्स। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन, कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए को तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हेल्प करता है। लेकिन जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा जो आरएनए है वो डीएनए में परिवर्तित होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन सा एंजाइम से हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहते हैं जो हमारा डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। जब हमारा डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और कौन सा एंजाइम से हेल्प करता है, पॉलीमरेज।
पॉलीमरेज। एक बार और देख लीजिए, देखिए डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम्स कौन से होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। यहाँ पे कोई भी एंजाइम हेल्प नहीं करता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पॉलीमरेज। तो ये था आपका डीएनए और आरएनए के बारे में। थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।